हम अपने गार्डन में लगे बेल वाले पौधे, चाहे वो फूल वाले हो या फिर सब्जियों वाले, उनको सपोर्ट देने के लिए हमें एक मचान की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो जो मचान आज मैंने अपने फूल वाले और सब्जियों वाले पौधों के लिए तैयार की है, वो बिल्कुल फ्री में तैयार की है। और इस मचान को एक बार तैयार कर लेने के बाद ये मचान हमारे काफ़ी साल चलती है। हर साल हमें अपने पौधों के लिए उनको सपोर्ट देने के लिए मचान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इस मचान को मैंने बिल्कुल फ्री में किस तरीके से तैयार किए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम अपने गार्डन में बहुत सारे बेल वाले प्लांट ग्रो करते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले हो या फिर फूलों वाले। और जब तक हम इन प्लांट को कोई ना कोई मचान बनाकर या फिर कोई ना कोई सपोर्ट देकर बांधे ना, तब तक ये बिखरे से रहते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब हम इनको सपोर्ट देकर बांधने के लिए कोई मचान या कोई स्टिक वगैरह लगाकर उसके ऊपर इनको चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज मैं अपने गार्डन में लगे बेल वाले पौधों के लिए जो मचान तैयार करूंगी, तो उसके लिए मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा स्टिक इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गार्डन से ही निकले हुए कुछ पुराने प्लांट जो कि सूख जाते हैं ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो उन प्लांट को फेंके नहीं, उनको रख लें। आज मैं उन्हीं से अपने पौधों के लिए मचान तैयार करूंगी। किस तरह से तैयार करते हैं तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, तो उस वजह से मेरे गार्डन में लगे कुछ बड़े प्लांट सूख गए थे, जिन्हें मैंने फेंका नहीं बल्कि इकट्ठा करके रख लिया। कुछ मैंने किसी से मांग लिए प्लांट। तो इस तरह देखिए, मैंने 3 ये बड़े प्लांट हैं जो सूख गए थे, तो इन्हीं से हम आज बेल वाले पौधों के लिए मचान तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इनके ऊपर पेंट करेंगे। तो पेंट हमने देखिए जिस तरह ये हमारा प्लांट है इसी तरह से नहीं करना, बल्कि सबसे पहले हमने इस प्लांट की साफ़ सफाई करनी है। जो बिल्कुल देखिए छोटी छोटी सी इस तरह की ब्रांच है, सबसे पहले उनको निकाल लेना है। और इस प्लांट की जो रूट है उसकी भी हमने साफ़ सफाई कर लेनी है। और उसके बाद हमने इस प्लांट को किसी चाकू की हेल्प से इस तरह से देखिए जो उसकी ऊपर की लेयर है हल्का हल्का सा उसकी सफाई कर देनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पेंट करने हैं। तो साफ़ सफाई होना पहले बहुत ज़रूरी है। पूरे प्लांट की साफ़ सफाई होगी। देखिए ये कितना क्लीन हो गया है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर इसी तरह से पेंट नहीं करना। अभी मैं इसे इस तरह का देखिए रेगमार आता है, आपके यहाँ इसे पता नहीं क्या कहते होंगे, हमारे यहाँ तो रेगमार ही कहते हैं। ये एक पत्ता सा होता है, इसे आपका प्लांट पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अभी मैं उससे इसकी थोड़ी सी और साफ सफाई कर दूंगी ताकि पेंट की चमक इसके ऊपर अच्छी आ जाए। मेरे पास 2 और प्लांट हैं, तो उनको भी मैंने इसी तरह से साफ सफाई उनकी कर लेनी है। प्लांट देखिए अब पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अभी इसके ऊपर हमने पेंट करना है। पेंट मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसके लिए इस प्लांट को अंदर ले चलते हैं। इसके ऊपर पेंट करने के लिए ये मैंने वुडन कलर का पेंट लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लकड़ के ऊपर करना है तो मुझे लगता है कि ये कलर अच्छा है तो इसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो देखिए ये प्लांट हमारा पूरा अच्छी तरह से पेंट हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने 2 दूसरे प्लांट को भी कलर कर लिया है। ये जो एक छोटी सी ब्रांच छोड़ी है वो इसलिए ताकि मैं इस प्लांट को सुखाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट देके खड़ा कर सकूं। जब ये प्लांट पूरा सूख जाएगा तो इस एक बची हुई ब्रांच को भी हमने पेंट कर लेना है। ये देखिए मेरे तीनों ही प्लांट पेंट होकर तैयार हो गए हैं। इनको हमने इसी तरह से बेल वाले पौधों को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इन प्लांट का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन्हें हमने पॉलीथीन से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। प्लांट के नीचे वाले हिस्से को हम पॉलीथीन से इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाएगा। अगर इनके ऊपर पॉलीथीन बंधी हुई होगी तो ये मिट्टी में गलेगा नहीं और जल्दी टूटेगा भी नहीं। हमने इनको पॉलीथीन बांधकर अच्छी तरह से कवर कर लिया है और ऊपर किसी डोरी से नॉट लगा दी है। अगर आप यहाँ पर टेप लगाना चाहें तो टेप से भी कवर कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो हमारे दूसरे 2 प्लांट बचे हैं उनको भी हम पॉलीथीन से कवर करके उनके ऊपर डोरी से नॉट लगा देंगे। और ये हमारे तीनों प्लांट तैयार हैं बेल वाले पौधों को बांधने के लिए। अभी मैं इन तीनों को लेके आ गई हूँ ऊपर छत पर जहाँ मेरा गार्डन बना है। और ये इस ग्रो बैग में लगी है मेरी करेले की बेल। इसी बेल को बांधकर हम इस प्लांट के ऊपर चढ़ाएंगे। पहले देखिए यहाँ पर हमने इस प्लांट को लगाना है, हल्का सा यहाँ पर निशान लगा लेते हैं।
यहाँ हमने प्लांट को लगाना है, थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से हटा लेंगे और इसी में हम इस प्लांट को अंदर तक दबा लेंगे। प्लांट के जितने हिस्से तक पॉलीथीन लगी है उस हिस्से को हमने मिट्टी के अंदर तक कर देना है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि इस प्लांट के निचले वाले पोर्शन में पॉलीथीन लगाना क्यों जरूरी है। और इसकी साइडों पर हम कुछ ईंटें लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बीच में सेट हो जाए। और इसके ऊपर हम करेले की बेल को चढ़ा देंगे और ये करेले की बेल इस प्लांट के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गई है। और ये दूसरी बेल है अपराजिता की, उसको मैंने इस प्लांट के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अगर आपके गार्डन में लगा कोई बड़ा प्लांट सूख गया है, आप उसे नहीं निकालना चाहते, तो आप उसी मिट्टी में कोई बेल वाला प्लांट लगा सकते हैं, चाहे वो फूलों वाला हो या फिर सब्जियों वाला। और उसी सूख चुके प्लांट के ऊपर आप अपनी बेल को बांध सकते हैं। और ये देखिए, ये कद्दू की बेल है जो मैंने इस प्लांट के ऊपर चढ़ा दी है। मुझे रात को ये काम करते करते काफी देर हो गई थी और दूसरे दिन देखिए करेले की बेल अच्छी तरह से सेट हो गई है और इसके ऊपर काफी अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और छोटे छोटे से करेले भी बनने लगे हैं। इसी तरह से देखिए, आप भी अपने गार्डन में सूख चुके बड़े प्लांट को बेल चढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उन प्लांट को पेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप पेंट नहीं करेंगे तो बारिश की वजह से वो उनकी जो लकड़ है वो जल्दी खराब हो सकती है। और पेंट करने से वो प्लांट आपके बेल चढ़ाने के लिए सालों साल चलते हैं, क्योंकि उनकी लकड़ ऊपर से पेंट से कवर हो जाती है और बारिश से उनका कोई नुकसान नहीं होता। और जब मिट्टी में उनको गाड़ना है तो पहले पॉलीथीन से जरूर कवर कर लें ताकि नीचे की तरफ से लकड़ गलनी शुरू ना हो जाए। अगर एक दफा लकड़ गलनी शुरू हो गई तो वो वहां से टूटने लग जाएगी। तो आज की इस जानकारी के बाद आप अपने गार्डन में सूखा कोई भी बड़ा प्लांट फेंकेंगे नहीं, बेल वाले पौधों के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।